गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पार्ट 3। हमने 2 पार्ट इसके कवर किए। हमने 2 पार्ट के अंदर हमने लास्ट टॉपिक जो देखा था वो हमने एंथर की स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया था, ठीक है ना। एंथर की स्ट्रक्चर का जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया गया है वो कुछ डायग्राम्स यहाँ पर हम देखते हैं पहले कि कल हमने लास्ट क्लास में एंथर की स्ट्रक्चर देखे हैं। देखो तो ये जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं हम? स्टेमन। इस पूरी स्ट्रक्चर को नाम क्या देते हैं? स्टेमन। ये स्ट्रक्चर क्या है? स्टेमन है। और स्टेमन की बात करें तो एक स्टेमन की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक स्टेमन की स्ट्रक्चर के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। कौन कौन से? एक तो होता है इसके अंदर एंथर और दूसरा कौन सा होता है इसके अंदर? फिलामेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रही है ये ऊपर वाली इस स्ट्रक्चर को नाम क्या देते हैं हम? इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं, ये जो लोब वाली स्ट्रक्चर दिख रही है इसको नाम देते हैं हम एंथर, और ये जो स्टॉक हमको दिखता है इसको नाम देते हैं हम फिलामेंट, ठीक है ना। हमने ये भी बात कर ली थी। अब हम इस एंथर की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो हमने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर आगे ड्रॉ किया है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम से एनसीईआरटी के अंदर ये है। इसकी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की हमको दिखती है। जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक के अंदर देखते हैं नीचे वाली स्ट्रक्चर क्या है? ये फिलामेंट या स्टॉक है, और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? एंथर। अब एंथर की स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर इधर देखेंगे कनिष्का, इधर देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रही है एक साइड वाली, इसे एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं लोब, ये सिंगल लोब है, और ये दूसरा लोब है इसका। इस तरह से हम इसको बोलते हैं बाइलोब स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक हमने बात करी थी। एक बाइलोब स्ट्रक्चर की बात करें, अब इस स्ट्रक्चर को हम अलग से निकालते हैं। यहाँ पर देखो टीएस सेक्शन ऑफ एंथर, यानी जो एंथर है इस एंथर का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। ट्रांसवर्स सेक्शन लेने पर हम देखते हैं तो इसके अंदर कुछ लेयर्स हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी बड़ी करके दिखाई दे रही है। ये इनके अंदर देखो ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हम एंथर। ये 2 लोब है, इसके अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं हम स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन सैक। अब पोलन सैक की बात करें तो पोलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। ये हमने स्ट्रक्चर देखी। अब ये जो स्ट्रक्चर है किसकी? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। देख रही है यहाँ पर? देखो अगर हम इसकी बात करें, इसको थोड़ा और जूम करके देखें तो कल हमने ये डायग्राम बनाया था कि इसके कौन कौन सी लेयर पाई जाती है इसके अराउंड में। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर पाई जा रही थी एंथर के अंदर उसको नाम दिया था हमने एपिडर्मिस, जो कहती आउटर मोस्ट लेयर होती है। और कैसी लेयर होती है? सिंगल लेयर होती है, और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर 2n होती है। क्या होती है? 2n, ठीक है ना। दूसरी स्ट्रक्चर की बात करें, दूसरी जो लेयर पाई जाती है उस लेयर का नाम होता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की बात करें तो कंपैरिजन में थिक लेयर है स्ट्रक्चर। देखो ये अगर हमको दिख रही है ये वाली स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर दिख रही है क्या है? ये एंडोथीसियम। कंपैरिजन में कैसे? थिक है, लेकिन कैसी है? भी सिंगल लेयर है, और ये भी कैसी है? 2n, ठीक है ना। इसके बाद तीसरी लेयर की अगर हम बात करें तो तीसरी लेयर जो उसको नाम देते हैं हम क्या? मिडिल लेयर। थर्ड लेयर जो उसका नाम क्या है? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर की बात करें तो ये 2 या 3 लेयर्स की बनी होती है जनरली बात करें हम। इसके अलावा अगर हम बात करें मिडिल लेयर की तो जो पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है या एंथर का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम पर जो ये मिडिल लेयर होती है, ये मिडिल लेयर की होती है, इसमें कई सारे चेंजेस हमको दिखाई देने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो मिडिल लेयर होती है केवल इमेच्योर एंथर के अंदर ही प्रेजेंट होगी। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगी उसमें, तो ये मिडिल लेयर क्या हो जाती है? वहां से डिजेनरेट हो जाती है, मिडिल लेयर हट जाती है, ठीक है ना। ये किसकी बात करी हमने? मिडिल लेयर की। और जो लास्ट स्ट्रक्चर है जो अंदर ही अंदर, ये इनर मोस्ट लेयर जो हमको दिख रही है ये वाली स्ट्रक्चर, ये जो इनर मोस्ट लेयर है इस नाम स्ट्रक्चर को नाम क्या है? इस लेयर को नाम देते हैं हम टेपिटम। टेपिटम की बात करें तो सबसे इनर मोस्ट लेयर है। अगर हम बात करें तो ये सिंगल लेयर होती है जनरली बात करें हम यहाँ पर। इसके अलावा अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो क्या क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करती है, तो इसके कई सारे फंक्शंस हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो ये क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। पोलन ग्रेन्स जो है पोलन से उनको नरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेपिटम की तो इसका और फंक्शन है कि ये स्पोरोपोलिनिन का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन एक सब्सटेंस है जो किसका होता है? जो एक्साइल लेयर, जो पोलन सैक की अगर हम बात करेंगे अभी तो पोलन सैक की जो एक्साइल है बाहर वाली जो लेयर होगी उस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है पोलन। और ये पोलन स्पोरोपोलिनिन जो है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और हार्डेस्ट सब्सटेंस होने की वजह इस पर किसी का भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये किसी ना तो हाई टेम्परेचर से डिजेनरेट होता है, ना ही एसिडिटी, ना किसी भी प्रकार की। तो सारी कंडीशन को क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। इसी वजह से जो पोलन होते हैं उनकी वेबिलिटी होती है वो लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? वो जर्मिनेट कर सकते हैं।
तो ये टेपिडम, इसके अलावा टेपिडम की बात करें तो टेपिडम के कुछ और फंक्शंस होते हैं, जैसे टेपिडम जो होती है ये क्या करती है, एंजाइम्स का भी सिक्रेशन करती है। इनका सिक्रेशन करती है कुछ एंजाइम्स। एंजाइम की बात करें तो एक एंजाइम का सिक्रेशन ये करती है जिसका नाम है केलेज। केलेज एंजाइम जब अभी हमारे काम आएगा, आगे हम पढ़ेंगे केलेज एंजाइम कहां पर, जब माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है उसके अराउंड में एक लेयर बन जाती है, इसका नाम है केलोज लेयर। उस केलोज लेयर को ब्रेक करने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। केलेज की जो कौन सिक्रेट करता है, ये टेपिडम। इसके अलावा टेपिडम कुछ हार्मोन्स भी सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है, हार्मोन्स। और इसका एक फंक्शन और होता है, ये क्या करती है, पोलन किड का भी सिक्रेशन करती है। पोलन किड इन सभी चीजों का सिक्रेशन करती है। पोलन किड की बात करें तो पोलन किड क्या होते हैं, पोलन किड ये ऑयली सब्सटेंस होते हैं जो पोलन के अराउंड में जो ऑयली सब्सटेंस था, उन्हीं ऑयली सब्सटेंस की वजह से पोलन जब मूव करके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो स्टिग्मा से अटैचमेंट के लिए, स्टिग्मा से चिपकने के लिए उनको जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो भी सिक्रेशन कौन करती है, यहाँ पर टेपिडम करती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका क्या देखा है, ट्रांसफर सेक्शन दिख लिया किसका, एंथर का। एंथर के अंदर कौन कौन सी लेयर पाई जाती, ये देखो ये स्ट्रक्चर होती है। हमने ये बात करी थी कल, हमने ये डायग्राम भी बनाया था इसके अंदर, यहाँ पर हमने ये डायग्राम बनाया था कल, ये वाला। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पर दे रखा है, ये बिल्कुल एज इट इज। सबसे बाहर की लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस, उससे अंदर वाली लेयर एंडोथीसियम, उससे अंदर वाली लेयर मिडिल लेयर, और उससे अंदर वाली लेयर टेपिडम, ठीक है ना। अब इनके बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, कनेक्टिव है। क्या है, कनेक्टिव। हमने बात करी थी एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है ना। अब ये जो एंथर के अंदर जो स्ट्रक्चर भरी हुई है, इन स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया हमने, स्पोरेन, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है ना यार। तो यहां तक हमने बात करी थी ये स्ट्रक्चर्स की, ये कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम से। लास्ट टॉपिक हमने लिख लिया था कि जो एंथर का डेवलपमेंट है, कि एंथर का डेवलपमेंट किस टाइप का होता है। तो एंथर का डेवलपमेंट होता है वो किस टाइप का है, यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यू स्पोरेंजिएट का मतलब क्या होता है कि एंथर का डेवलपमेंट जो होगा या एंथर का जो फॉर्मेशन होगा वो कितनी सेल से होगा, 4 या ग्रुप ऑफ सेल से होगा। और कौन सी सेल होगी, सुपरफिशियल इनिशियल सेल्स होगी जो किसका फॉर्मेशन करेगी, एंथर का। इस तरह के डेवलपमेंट बोलते हैं हम यू स्पोरेंजिएट, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब इनके कुछ हमने लिख लिया था, क्या नहीं कहा, तो हेडिंग डालेंगे एंथर के स्ट्रक्चर में, इसको पोस्ट कर देना। तो 4 स्ट्रक्चर की हमने बात करी, कौन कौन सी है, यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं इससे डायग्राम कि एंथर की स्ट्रक्चर के अंदर 4 लेयर्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है एपिडर्मिस, इसके बाद सेकंड लेयर है एंडोथीसियम, थर्ड लेयर इसके बाद है मिडिल लेयर, और फोर्थ इसके अंदर सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है उसका नाम क्या है, टेपिडम, ठीक है ना। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बात करी हमने कि सबसे बाहर वाली जो लेयर है, आउटरमोस्ट लेयर, स्पोरेंजियम के अंदर 4 लेयर पाई जाती है जनरली। सबसे बाहर वाली लेयर को बोलेंगे हम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटरमोस्ट सिंगल लेयर है और कैसी है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। डिप्लॉइड मतलब 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम जो होते हैं पेयर के फॉर्म में। दूसरी स्ट्रक्चर की बात करें उसका नाम है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम सेकंड लेयर है, वो कहां पर पाई जाती है, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली है, सिंगल लेयर है और कैसी है, थिक है, और ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है ये भी। अब अगर हम बात करें एंडोथीसियम की, तो जब मैच्योरेशन हो रहा होता है किसका, एंथर का, तो एंथर के मैच्योरेशन के टाइम पे जो ये मिडिल लेयर, ये एंडोथीसियम है, इसमें कई सारे चेंजेस आते हैं। और कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कौन कौन से चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं कि इसकी जो आउटर वॉल है, यानी अगर हम बात करें, मान लो ये एक सेल है एंडोथीसियम, तो एंडोथीसियम की जो आउटर वाली लेयर है, आउटर वाली जो वॉल है इस सेल की, ये आउटर वाली वॉल तो कैसी रहती है, थिन रहती है, पतली रहती है। आउटर वाली वॉल, आउटर वाली तो कैसी रहती है, पतली रहती है। लेकिन जो इसकी इनर वॉल होती है, ये इनर वाली जो वॉल है, इस इनर वॉल पर एक सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है, इसका नाम क्या है, अल्फा सेल्यूलोज। इस अल्फा सेल्यूलोज के डिपोजिशन की वजह से, इसकी थिकनिंग की वजह से ये कैसी हो जाती है, थिक लेयर हो जाती है। और थिक लेयर होने के साथ साथ इसका नेचर भी बदल जाता है, और ये नेचर कैसा हो जाता है इसका, हाइग्रोस्कोपिक। तो हम कह रहे हैं कि जब मैच्योरेशन हो रहा होता है एंथर का, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। और हमको कौन से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि इनर वाली लेयर तो कैसी है, सॉरी आउटर वाली लेयर तो कैसी है, इसकी थिन है, लेकिन जो इनर वाली लेयर है उस पर अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग की वजह से क्या हो जाती है, वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की हो जाती है और थिक हो जाती है। ये किसके बारे में बात करी हमने, एंडोथीसियम के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रोमियम क्या है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमको दिख रही है यहाँ पर, देखो ये स्ट्रक्चर हमको दिख रही है किसकी, एंथर की। अब इस एंथर की स्ट्रक्चर में हमको कुछ गैप से दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो गैप दिख रहा है हमको, ये जो
ग्रूव दिख रही खांच, इस ग्रूव या खांच को हम बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमियम। ये जो अंदर ग्रूव दिख रहे हैं इन इस ग्रूव्स को बोलते हैं स्टोमियम। तो स्टोमियम के ऊपर क्या होता है कि पूरी लेयर पर जनरली डिपोजिशन हो जाता है अल्फा सेलुलोज का, लेकिन कुछ जगह पर एंडोथीलियम के कुछ पार्ट में डिपोजिशन नहीं हो पाता है इसका अल्फा सेलुलोज का। तो जहां पर अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं होता है या थिकनिंग नहीं होती है तो उन स्ट्रक्चर्स को नाम देते हैं कि हम स्टोमियम। ठीक है ना? स्टोमियम के लिए सम प्लेस ऑफ एंडोथीलियम, एंडोथीलियम में कुछ प्लेस पाए जाते हैं जहां पर अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं होता है, उन स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हम स्टोमियम। अब स्टोमियम से क्या हो, जब यहाँ पे लिखा है डेhiscence ऑफ एंथर, यानी एंथर जब डेhiscence मतलब एंथर जब ब्रेक होगा तो एंथर के ब्रेक होने का जो प्रोसेस है वो कहाँ से होगा उसको बोलते हैं डेhiscence। तो डेhiscence जो है वो कहाँ से होगा? स्टोमियम वाले पार्ट से ही होगा। तीसरी स्ट्रक्चर का नाम है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर की बात करें तो ये 2 या 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, 3 सेल्स होती है, थिक होती है और कैसी होती है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। और किसकी बनी होती है? पेरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। अब पेरेन्काइमा सेल्स है तो उनका फंक्शन होता है स्टोरिंग फूड का, तो ये फूड को स्टोर करने का काम करेंगे। इसके अलावा मिडिल लेयर की बात करें, मिडिल लेयर इफेमेरल है। इफेमेरल का मतलब है कि शॉर्ट लिव्ड है। जैसे ही एंथर मैच्योर होने लगेगा तो एंथर के मैच्योरेशन के टाइम पे क्या हो जाएगी? ये खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर को इफेमेरल। ठीक है ना? शॉर्ट लिव्ड होती है और मैच्योर एंथर के अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर या इनरमोस्ट लेयर जो है उसका नाम है टेपिटम। इनरमोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर होती है और कैसी होती है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर और थिक होती है। अगर हम बात करें तो टेपिटम का जो मोस्ट फंक्शन है वो क्या है? न्यूट्रिटिव है, यानी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है किसको? एंथर को। स्टार्टिंग में बात करें तो जो टेपिटम है उसकी शुरुआती स्टेज की स्टार्टिंग सेल्स होती है, इनिशियल सेल्स, वो इनिशियल सेल्स डिप्लॉइड होती है, लेकिन उनमें एंडोमाइटोसिस और न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। एंडोमाइटोसिस और न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम पे कैसी हो जाती है? पॉलीप्लॉइड और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं हम? टेपिटम। ठीक है? तो यहाँ तक हमने बात करी किसकी? स्पोरेंजियम की। और स्पोरेंजियम के अंदर हमने देखा कि एंथर के अंदर कितनी लेयर्स पाई जा रही है? 4 लेयर्स पाई जा रही है। ठीक है यहाँ तक? तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।